हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपके साथ में ओमकारेश्वर जी की यात्रा शेयर की थी, जिसमें हमने पूरी जर्नी दिखाई थी आपको, जो भी वहाँ के दर्शन किए थे हमने, और नर्मदा नदी और वहाँ के डैम को भी दिखाया था। इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के दर्शन की यात्रा कराने वाले हैं, जो दर्शन हमने नेक्स्ट डे उज्जैन में किए थे। तो जैसे ही रात हुई थी, वहाँ पे मैंने वीडियो को एंड किया था, क्योंकि अगर मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करता तो वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को कट किया और दूसरी वीडियो इसके साथ में जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अभी, ये वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम आपके साथ अपनी उज्जैन की यात्रा, जो हमने महाकालेश्वर जी के दर्शन किए थे, उसको शेयर करना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत क्लिप हमारी आरती की भी होगी, क्योंकि हमने वहाँ आरती में भी शामिल हुए थे हम लोग वहाँ पे, तो कुछ क्लिप वो भी मिल जाएगी उसमें। और भी क्योंकि अंदर ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, वो भी हमने थोड़ी बहुत बनाई ली थी बिना अनुमति के भी, तो वो यात्रा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके साथ में हमने वहाँ जो शिप्रा नदी थी, वहाँ पे हमने स्नान तो नहीं किया था, बस हाथ मुँह धोए थे, क्योंकि हमने जो भी सामान था वो अपने रूम पे ही छोड़ दिया था। कोई भी सामान हमने साथ नहीं लेके आए थे, सारे कपड़े वगैरह सब वहीं पे थे, इसलिए हमने वहाँ स्नान नहीं किया था। तो उस नदी की भी आपको यात्रा कराते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे अभिषेक होते हैं, हमेशा अभिषेक होते हैं, क्योंकि उस शिप्रा नदी के साथ में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पंडित जी रहते हैं और वहाँ पे अभिषेक कराते हैं। जैसे कालसर्प दोष का हो गया, रुद्र अभिषेक हो गया, या सामान्य अभिषेक, जल अभिषेक, बहुत सारे अभिषेक होते हैं जो लोग करवाते हैं वहाँ पे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5:30, पौने 6 हो चुके हैं वैसे। तो हम रेडी हैं जाने के लिए स्टेशन पे, क्योंकि 6 बजे की ट्रेन है। तो सभी तैयार हो गए हैं, बस वेट कर रहे हैं, और तैयार होते के साथ फिर फटाफट चलते हैं। कुछ ऐसा व्यू है होटल के बाहर का। ये सामने एक मंदिर भी है, और बाकी सब अभी खाली पड़ा है, सड़कें कोई है नहीं। तो चलो जल्दी से चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर निकल के हमें जल्दी स्टेशन तक भी पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6 बजे की इंदौर से उज्जैन के लिए। तो हमें 6 बजे स्टेशन पहुंचना था, और हम 5:40 पे यहाँ होटल से निकले थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था स्टेशन, होटल के बिल्कुल नज़दीक ही था। 10 मिनट का डिस्टेंस होगा, 10 मिनट का डिस्टेंस में था। तो हमने कोई ऑटो नहीं लिया था, हम पैदल ही चले गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, ये ट्रेन में बैठ चुके थे हम यहाँ पे आके अभी। तो ट्रेन हमें बिल्कुल टाइम पे मिल चुकी थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm. अभी है ये शिप्रा नदी के किनारे, ये यहाँ पे हमने स्नान तो नहीं किया, और हमने क्या करा, यहाँ पे हाथ मुंह धो लिए, क्योंकि ना हम कपड़े अपने रेलवे स्टेशन पे छोड़ आए थे। एक बैग वहीं रखे थे जिसमें हमारे कपड़े थे, तो इसलिए हम स्नान नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने बस हाथ मुँह धो लिए, पाँव नहीं बोल सकते, हाथ मुँह धो लिए। और कुछ देखो, तो ये था कुछ ऐसा व्यू शिप्रा नदी के चारों तरफ का। यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर थे, और लोग यहाँ पे अभिषेक भी करा रहे थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अभिषेक हो रहे थे, जैसे कालसर्प योग का, सिंपल अभिषेक, जल अभिषेक, जैसी जिसकी मर्जी थी और जैसी जिसकी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग सभी लोग यहाँ पे भी अभिषेक करा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ पे लोग अभिषेक करा रहे थे, और ये शिप्रा नदी का ही जल का प्रयोग कर रहे थे अभिषेक कराने के लिए। तो देखिए आप यहाँ का नज़ारा। हम जब शिप्रा नदी से महाकालेश्वर मंदिर की तरफ आए, तो हमें पता चला कि वहाँ पे आरती का टाइम 10 बजे का है, और हमें आरती में शामिल होना था। इसलिए हमने सोचा कि जब तक आरती का टाइम होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच ही गए थे, 6 बजे की ट्रेन थी, तो 7 साढ़े 7 के आसपास हम यहाँ पहुँच गए थे। तो हमने सोचा कि जब तक आरती का टाइम होता है, तब तक जो भी आसपास में मंदिर हैं वहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं, और वहाँ पे अपना माथा टेक लेते हैं। तो हमने जो भी आसपास के मंदिर थे वहाँ पे दर्शन करने शुरू करे। तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ आसपास में, जिसके दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही मंदिर हैं।
तो वैसे तो यहाँ पे सभी बौद्ध मंदिर है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो उन मंदिरों के दर्शन कर सकता है और करने भी चाहिए। पर क्या था कि हमें किसी एक लोकल बंदे ने बताया था वहाँ पे कि यहाँ पे अगर दर्शन करने के लिए आए हो उज्जैन में, तो 3 मंदिर तो बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपको दर्शन करने चाहिए। उसमें पहला मंदिर आता है, सबसे पहला मंदिर आता है जिसके लिए मेन मंदिर तो वही है जिसके लिए सब लोग जाते हैं उज्जैन में। एक तो महाकाल के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए। उसके बाद में दूसरे दर्शन करने चाहिए एक मंगलनाथ मंदिर के, और तीसरे में आते हैं वहाँ पे काल भैरव। अगर आप महाकालेश्वर जी के दर्शन करें तो काल भैरव जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो ये था ऐसा सीन कुछ कि 3 मंदिर ज़रूरी होते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे एक चावल की बोरी भी लेके आओगे और एक एक दाना भी डालोगे तो इतने मंदिर हैं कि आपकी चावल की बोरी ख़त्म हो जाएगी पर आपके मंदिर ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि बहुत मंदिर हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मंदिर हैं। और अभी बहुत सारे नए मंदिरों का निर्माण भी चल ही रहा है वहाँ पे। तो ये सीन था उसके। तो हमने भी सोचा कि अगर हम यहाँ इतनी पहले आ गए तो अपने दर्शन ही कर लेते हैं सभी मंदिरों में, जो भी आसपास मंदिर है दर्शन कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने दर्शन शुरू करने। और अगर आप ये पीछे देख पाओगे तो इसमें बहुत सारे दीपक रखे हुए थे, पर ये दीपक वैसे पता नहीं कब जलते हैं, रात के टाइम जलते हैं या फिर इनका कोई अलग दिन होता है जिस दिन ये जलते हैं। पर ये है कि अगर जब ये जलते होंगे तो इनका नज़ारा देखने लायक होता होगा, बहुत ही जगमग होती होगी। ये 3 पिलर टाइप के थे इस तरह से जहाँ पे दीपक जलते हैं। और उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ गए, वहाँ पे हमें एक राधा कृष्ण जी का मंदिर मिला, ठाकुर जी का। ऐसे ही करके हमने जो भी आसपास थे जितने मंदिर हम देख सकते थे हमने शुरू करिए देखने। ये आए थे, फिर हम श्री राम मंदिर था। तो हमने किसी से पूछा था कि हमें श्री राम मंदिर के दर्शन करने हैं जो भारत के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। तो उन्होंने बताया ये वो मंदिर नहीं है, वैसे ये मंदिर भी अच्छा है, आप दर्शन करना चाहते हो तो दर्शन कर लीजिए, पर वो मंगलनाथ नाम के मंदिर से है, कर्क रेखा पे जो बना हुआ है, वो एकदम भारत का सेंटर है। तो आप वहाँ जाके वो दर्शन भी ज़रूरी होते हैं करने। तो उसके बाद हम लास्ट में जैसे हमने उज्जैन में सबसे पहले महाकालेश्वर जी के दर्शन करें। महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद फिर गए थे हम अपने यहाँ मंगलनाथ मंदिर पे, वो कर्क रेखा जो कर्क रेखा वहाँ पे काटती है, मध्य रेखा। और उसके बाद फिर लास्ट में गए थे हम काल भैरव जी के दर्शन किए थे हमने। तो ये कुछ बाहर का व्यू है मंदिर के बाहर का, जो भी यहाँ पे दुकान वगैरह लगी हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे ही प्रसाद भी खरीदा था। ये वैसे तो बहुत भीड़ थी क्योंकि वहाँ पे कोई सीएम भी आया हुआ था, तो हमने ये प्रसाद भी यहीं से ख़रीदा था। ये सारी चीज़ें जो प्रसाद में हमें दी थी, फूल पत्ती और हमने एक प्रसाद भी दिया था, एक धागा भी था जो हाथ में बांधने का, जो वहाँ पे प्रसाद के समय वापस दे देते हैं हम सबको। ये फूल पत्तियाँ वहीं पे रख लेते हैं, हमें प्रसाद और ये कलावा जो धागा होता है हमारे साथ में, ये सारी चीज़ हमें वापस दे देते हैं। तो ये भी देखा हमने कि वहाँ पे जितने भी प्रसाद वाले थे, सभी प्रसाद वालों के साथ में कमल का फूल ज़रूर था। कोई भी प्रसाद वाला था तो प्रसाद के साथ में कमल का फूल ज़रूर था, और इसमें एक फ़ोटो भी थी महाकालेश्वर जी की। प्रसाद लेने के बाद हमने फिर भी बहुत टाइम था कि हम सोच रहे थे कि उसी टाइम मंदिर के अंदर एंट्री करें जिस टाइम हमारी आरती शुरू होने वाली हो। तो उसके बाद सामने ही मंदिर के जहाँ टिकट मिलती है उसके सामने एक ये बड़ा गणेश जी के नाम से एक मंदिर है। तो हमने सोचा कि जब तक यहाँ पे हम तो इस गणेश मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस गणेश जी की मूर्ति को, बहुत ज़्यादा ही बड़े गणेश जी थे जो बहुत दूर तक दिखते हैं। तो वैसे तो मंदिर के अंदर ही है पर बहुत ज़्यादा बड़े थे। और एक आप ये पालकी देखेंगे, इस पालकी में बहुत सारे ठाकुर जी थे। पता नहीं, ये नहीं पता ये ठाकुर जी कोई यहाँ पे रख के जाते हैं या पता नहीं कि क्या सीन था, ये तो हमें भी नहीं पता। पर बहुत सारे ठाकुर जी थे इस पालने के अंदर, हमेशा झूलते रहते हैं, कोई भी आता है तो इनको झुला सकते हैं। और बाकी इसके अंदर देख सकते हैं तो एक ये बीच में मंदिर था जिसकी तरह चारों तरफ सबने परिक्रमा की थी। ये परिक्रमा का स्थान बना हुआ है और ये साइडों में काफ़ी चारों तरफ बहुत सारे मंदिर छोटे छोटे, इस मंदिर के अंदर भी छोटे छोटे मंदिर काफ़ी सारे बने हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी तरफ मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। तो हमने भी यहाँ पे परिक्रमा लगाई, एक परिक्रमा ही लगाई थी और बाकी यहाँ पे हमने भी दर्शन किए थे।
तो अब इंतज़ार की घड़ी हमारी ख़त्म हुई थी और टाइम हो चुका था 10:15। पर आरती थोड़ी लेट हुई थी क्योंकि कोई सीएम आया हुआ था यहाँ पे। बोला जा रहा था कि उत्तराखंड के सीएम आए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा आरती का टाइम लेट हो गया था। फिर भी हम टाइम पे पहुँच गए थे और आरती में शामिल भी हो गए थे। तो बहुत भीड़ थी उस टाइम पे। आप देखेंगे ये बिल्कुल महाकालेश्वर जी के दर्शन वाले स्थान पे हम पहुँच गए हैं और ये पूरा प्रांगण वहीं का है अंदर का, जहाँ से हमें दर्शन करने थे। ऐसे लाइन में क्रॉस कर करके सबसे आगे जाके वहाँ दर्शन करते हैं और वहीं पे प्रसाद चढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके हम भी इस लाइन में लगे और आगे चलते रहे। और इसमें आरती भी हुई थी, पर आरती की वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाई क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ वीडियो बनाना। बाकी दूसरा सीन ये था कि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, और अगर हम वीडियो ज़्यादा बनाते तो हम आरती भी। दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए थे। तो इस मंदिर के दर्शन किए थे। इस मंदिर को बोलते हैं, ये गर्भ गुफा के ऊपर जो बना हुआ है मंदिर, ये वो मंदिर है। तो नीचे जो महाकालेश्वर जी का मंदिर है, आपके लिए जो दर्शन किए थे, तो महाकालेश्वर गर्भ गुफा में बना हुआ है और काफ़ी नीचे है। तो गर्भ गुफा के दर्शन करने के बाद हम ऊपर की तरफ आए थे, तो यहाँ के दर्शन किए थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर थे जहाँ पे हमने दर्शन किए थे। इसके बाद हम बाहर आ गए थे। ये है बहुत बड़ा प्रांगण था मंदिर के बाहर का, महाकाल मंदिर का। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे, ये जो भी मंदिर हैं वो कोई ईंटों से नहीं बनाए गए, वो भी बिल्कुल पहाड़ी पत्थरों से तराश के बनाए गए हुए हैं। सारे मंदिर में बिल्कुल पहाड़ी पत्थर का यूज़ किया गया है। बड़े सुंदर डिज़ाइन थे, आप देखिए यहाँ पे। इसके बाद हम मंदिर के बाहर आ गए थे। ये प्रांगण था, तो जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे हमने यहाँ के भी दर्शन किए थे। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है मंगलनाथ जी का मंदिर जो स्थित है कर्क रेखा पर। कर्क और ये मध्य रेखा है जो भारत का सेंटर भी माना जाता है इसको। ये बिल्कुल भारत का सेंटर पॉइंट माना जाता है। तो हमने यहाँ भी दर्शन किए, पर हमने काल भैरव जी के दर्शन किए थे। पर काल भैरव जी पे हम वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पॉसिबल ही नहीं था वीडियो शूट करना, इसलिए नहीं कर पाए थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सब को राम राम। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।